2 फरवरी को रात को प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया कि उन्होंने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ घटा दी है फ्रॉम 50% टू 18%। 3 फरवरी को हमारा निफ्टी जो है दैट रैलीड बाय मोर देन 1000 पॉइंट्स और काफ़ी अच्छा फील गुड फैक्टर हमने देखा मार्केट्स में कई समय के बाद में। ये जो यूएस ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि अभी भी प्रेपरेटरी स्टेज में है, लेकिन ज़्यादातर डिस्कस हो चुका है कि इंडियन एक्सपोर्ट्स पर अब 18% कस्टम ड्यूटी लगेगा। बहुत ही बेनिफिशियल है इंडियन इकोनॉमी के लिए एंड सर्टेन स्टॉक्स विल क्लियरली बी मेजर विनर्स क्योंकि उन पर उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट्स पर यूएस वहाँ पर कस्टम ड्यूटी कम हो जाएगी, तो कई सारे विनर्स भी है। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The Market Big Voice में दीपन मेहता। इस वीडियो में वी आर डिस्कसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द यूएस ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि जो टैरिफ घट गया है फ्रॉम 50% टू 18%, उसका इफेक्ट क्या होगा एंड विच आर द कंपनीज जिसको सबसे बढ़िया फायदा होगा, विच वर द लार्ज एक्सपोर्टर्स को यूएस जो कि 50% कस्टम ड्यूटी भर रहे थे, नाउ दे विल हैव टू गिव 18%, जिसकी वजह से देयर प्रोडक्ट्स बिकम मोर कंपेटिटिव इन द यूएस मार्केट। पहले तो यूएस इकोनॉमी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, करीब 30 ट्रिलियन डॉलर की ये इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी इज अबाउट 4.1 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स, और अगर इंडियन एक्सपोर्टर्स आर एबल टू एक्सेस अ 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी एट अ कंसेशनल कस्टम ड्यूटी रेट, तो बहुत ही फायदा हो सकता है क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मार्केट खुल जाता है फॉर इंडियन कंपनीज। दूसरी बात यह है कि बिकॉज ऑफ द टैरिफ ऑफ 50% ऑन एक्सपोर्ट्स टू यूएस, हमारा जो एक्सपोर्ट्स था दैट बिकेम अनकम्पेटिटिव। आप सोचिए अगर आप एक्सपोर्टर हो और आपका जो सबसे बड़ा मार्केट है वहाँ पर आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाते बिकॉज़ 50% की ड्यूटी है, तो अन्य मार्केट्स के जो बायर्स हैं, दे मे टेक एडवांटेज एंड दे मे स्क्वीज़ यू एंड यू विल बिकम अनकम्पेटिटिव एज़ कंपेयर्ड टू अदर प्लेयर्स जिनके पास यूएस मार्केट्स का एक्सेस है। तो ओवरऑल यूए इंडिया की जो एक्सपोर्ट इंटेंसिटी, एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस है, ये थोड़ी बिगड़ गई थी बिकॉज़ ऑफ 50% टैरिफ, लेकिन अब जब 18% टैरिफ लगेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडियन एक्सपोर्ट्स ग्लोबली विल बिकम फार मोर कंपेटिटिव। और एक बात खास आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा वो ये है कि जब 50% टैरिफ लगे भी थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो इंडिया की जो दो बड़ी इंडस्ट्री है विच आर एक्सपोर्टिंग हेविली टू यूएस, फार्मा एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज यानी कि आईटी कंपनीज, इनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर एग्जेम फ्रॉम एनी कस्टम्स ड्यूटी। लेकिन लग रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप कभी भी इन पर कुछ ऐसे कस्टम ड्यूटी या फिर और कुछ ऐसे कुछ कर सकते थे जिसकी वजह से एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ फार्मा कुड गेट अफेक्टेड। देखिए अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में निवेश करने की सोच रहे थे तो एक बड़ा रिस्क फैक्टर था कि अगर यूएस फार्मा प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट टैरिफ लगा देता है देन एक्सपोर्ट्स विल गेट अफेक्टेड और फार्मा इंडस्ट्री की जो प्रोस्पेक्ट्स है दे में सर्टनली डिमिनिश। लेकिन अगर कोई भी टैरिफ नहीं लगता है, कोई भी कस्टमरी नहीं लगने वाली है, तो इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स will certainly be able to do their strategy planning in a far more long term way, और एक जो बड़ी थ्रेट थी वो निकल जाती है, तो ये एक फायदा हो जाता है फार्मा इंडस्ट्री को। तो ज़रूर से आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर खास नज़र रखनी चाहिए क्योंकि एक तो रुपी डेप्रिशिएट हो गया है जिसकी वजह से उनके रियलाइजेशन इंप्रूव हुए हैं। दूसरी बात यह है कि नाउ देयर इज हाईली अनलाइकली कि फार्मा एक्सपोर्ट्स पर कोई भी टैरिफ लगेगा। आईटी सर्विसेज कंपनीज पर वैसे तो कोई थ्रेट नहीं थी एज रिगार्ड्स यूएस टैरिफ क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पर कोई भी टैरिफ या कस्टम ड्यूटी है नहीं। फिर भी जो H1B वीज़ा है जो कि उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन अब जब यूएस और इंडिया की जो पूरी रिलेशनशिप है अगर वो इम्प्रूव हो रही है, देन द थ्रेट ऑफ फर्दर रिस्ट्रिक्शन ऑन H1B वीज़ा या कोई भी आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स पर ऐसी कोई कंस्ट्रेंट्स या फिजिकल लिमिटेशन आने की अब चांसेस बहुत ही कम है। चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी इंडियन कंपनीज है विच हैव गॉट वेरी हाई एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन इन देयर रेवेन्यूज। तो हमारे जो स्क्रीन है उस पर आप खास ध्यान दीजिए। देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 50 कंपनीज ओवर हियर एज यू कैन सी which are very big in exports to US and exports to rest of the world also। ये जो कंपनियां हैं दे आर ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और ज़्यादातर जो है कस्टम ड्यूटीज एप्लीकेबल ओनली टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। सर्विस एक्सपोर्ट सर्विस इम्पोर्ट्स पर कोई खास ड्यूटी रहती नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई सारी इंडस्ट्रीज है लेकिन द बिग इंडस्ट्रीज विच बेनिफिट फ्रॉम 18% टैरिफ ऑन यूएस आर दी ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री। फिर जो इंजीनियरिंग कंपनीज है उनको फ़ायदा होता है, टेक्सटाइल कंपनीज को ज़रूर से फ़ायदा होता है,
एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। तो ब्रॉडली ये जो इंडस्ट्रीज है इनको बड़ा फायदा मिल जाता है बिकॉज ऑफ 18% कस्टम ड्यूटी ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएस। तो कौन सी ऐसी कंपनीज है विद इन द सेगमेंट विच विल बेनिफिट एंड विच इन्वेस्टर्स को सर्टनली लुक एट? तो अगर हम देखेंगे तो ऑन दी टेक्सटाइल्स एंड द गारमेंट साइड देयर आर कंपनीज लाइक गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, किटेक्स गारमेंट्स विच बेनिफिट फ्रॉम लोअर एक्सपोर्ट ड्यूटी और इनके प्रोस्पेक्ट जरूर से इंप्रूव होते हैं। There are also the home textile companies which I'm listing over here, like Trident is there, Vardhaman Textiles is there, Wellspun Living is there, Indocount is there, which also benefit from lower customs duty क्योंकि ज़्यादातर उनके जो products है they are being exported to the US। जो bed sheets है, bed covers है, curtain material है, home textile companies with a big they were hit very badly because of a 50% tariff। अब they'll be able to export easily to the US तो उनके prospects ज़रूर से improve हो सकते हैं। Then there were the specialty chemical companies which are global in nature और जैसे कि आरती इंडस्ट्रीज है, एथर इंडस्ट्रीज है, अतुल है, नवीन फ्लोरिन है, उनके भी प्रॉस्पेक्ट्स इंप्रूव हो जाते हैं बिकॉज नाउ स्पेशलिटी केमिकल एक्सपोर्ट्स विल बिकम फार मोर प्रॉफिटेबल टू यूएस एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और देन देयर वर आल्सो दी ज्वेलरी जनरल ज्वेलरी कंपनी जैसे कि गोल्डियम करके एक कंपनी है जो कि एक्सपोर्ट करती है तो यूएस मार्केट। और फिर जो ऑटो कंपोनेंट्स जैसे कि भारत फॉर्ज है, रामाकृष्णा फॉर्जिंग है, सोना बीएलडब्ल्यू है, जो कई सारे पार्ट्स और असेंबलीज एक्सपोर्ट करते हैं टू द यूएस ऑटो इंडस्ट्री, इनको भी फायदा हो जाता है क्योंकि जब 50% के टैरिफ लग रहे थे दे आर बिकमिंग अनकम्पेरेटिव, लेकिन अब जब 18% टैरिफ लगेंगे देयर पोजीशन विल सर्टेनली इंप्रूव और उनको लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स मिल सकते हैं। चलिए कुछ खास कंपनीज के बारे में डिस्कस करते हैं जिनको जरूर से बहुत ही फायदा होगा। तो मेरे हिसाब से ये जो गारमेंट कंपनीज है जैसे कि गोकुलदास है और किटेक्स है, इनको बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए। बोथ दीज कंपनीज के जो है नतीजे बहुत ही खराब आए थे फॉर दी दिसंबर क्वार्टर। जैसे कि आप देख सकते हैं गोकुलदास एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू वाज डाउन बाय 1% बट प्रॉफिट्स वर डाउन बाय 71%। किटेक्स गारमेंट्स प्रॉफिट्स वर डाउन बाय 113% और सो। तो यहाँ पर ज़रूर से इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस की आशा रख सकते हैं। इसके अलावा जो होम टेक्सटाइल कंपनीज है जैसे कि इंडो काउंट है, ट्राइडेंट है या फिर वेल्सपन लिविंग है, इनको भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में इनके जो नतीजे बहुत ही खराब आए थे। जैसे कि आप देखेंगे इंडो काउंट के जो क्वार्टरली प्रॉफिट्स थे दे वर डाउन 51% और सो। देन वी हैड वेल्सपन लिविंग वेयर प्रॉफिट्स क्रैश्ड बाय 94%। ट्राइडेंट था जिसके प्रॉफिट्स भी 44% डाउन थे। इनकी जो वैल्यूएशंस है दे आर अट्रैक्टिव, दे आर इन रेंज ऑफ 35 टू 40 टाइम्स देयर ट्रेडिंग 12 मंथ अर्निंग्स पर शेयर। इनका जो वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिव है, दे आर ट्रेडिंग एट 35-40 टाइम्स देयर ट्रेलिंग 12 मंथ। और अगर उनके नतीजे इंप्रूव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हायर एक्सपोर्ट्स टू यूएस तो ज़रूर से ये जो कंपनीज है इसमें अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो जैसे मैंने कहा होम टेक्सटाइल्स, अपैरल्स, ऑटो एंसेसरी को ज़रूर से फ़ायदा होता है बिकॉज ऑफ अ लोअर टैरिफ, लेकिन और कुछ इंजीनियरिंग कंपनीज भी है जिनको फ़ायदा हो सकता है, दैट बीइंग कंपनीज लाइक एनटीआर टेक्नोलॉजीज है, फिर त्रिवेणी टर्बाइन है, फिर उसके अलावा वी आर सीइंग पीटीसी इंडस्ट्रीज ओवर हियर एंड देयर इज आज़ाद इंजीनियरिंग, हनीवेल ऑटो, टेगा इंडस्ट्रीज। ये जो कंपनियां हैं दे आर लार्ज एक्सपोर्टर्स। ऐसा नहीं है कि इनके एक्सपोर्ट्स केवल यूएस पर जा रहे हैं, लेकिन कम टैरिफ होने की वजह से इनकी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस इंप्रूव हो सकती है, इसलिए उनके प्रोस्पेक्ट भी इंप्रूव हो सकते हैं। तो यूएस ट्रेड एग्रीमेंट के बाद हम तो ज़रूर से एक्सपोर्ट बिजनेस पर खास नज़र रखेंगे क्योंकि एक जो बड़ा थ्रेट था वो निकल गया है। दूसरी बात यह है कि इंडियन रुपी जो है दैट हैज डेप्रिशिएटेड सिग्निफिकेंटली ऑलमोस्ट 5-6% ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स और सो। इसकी वजह से जो रियलाइजेशन है, एक्सपोर्ट रियलाइजेशन है, सर्टेनली देयर इम्प्रूवमेंट ओवर देयर। आप सोचिए अगर आप पहले $100 का एक्सपोर्ट करते थे देन दैट गेटिंग कन्वर्टेड टू रुपी वाज 8,500। अब वो $100 के एक्सपोर्ट पर आपको 9,000 रुपये मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो रियलाइजेशन है दैट हैज गॉन अप फ्रॉम 8,500 टू अबाउट 9,100 रुपीज विच इज अबाउट 600 रुपीज और सो। तो ये भी फायदा हो जाता है। तो आगे जाने से पहले अगर आप ये कंपनीज के बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं या पूरी लिस्ट चाहिए तो certainly write to us and we will send the entire list of the companies which we think करीबन 48-49 कंपनीज है which will benefit because of the US trade agreement। तो ये था हमारा एनालिसिस ऑन कंपनीज बेनिफिट फ्रॉम द US ट्रेड एग्रीमेंट। ज़रूर से आपको इन कंपनियों पर खास ध्यान रखना चाहिए। All of these companies also have corrected significantly from their all-time high। तो जो all-time highs थे, they can go back over there, they can retrace their losses। अब तक पिछले 3-4 साल में क्या था? Which companies did well? Indian consumption related companies did very well। लेकिन अब लग रहा है कि रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से एंड ट्रेड एग्रीमेंट विद यूएस एंड विद यूरोप, इसकी वजह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस मे डू वेल।
तो आगे चलते हम भी यही डिस्कस करेंगे इन अवर पैसा मेकर एंड इन अवर सेक्टर का राजा। यू विल ट्राई एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस, जहाँ पर प्रॉस्पेक्ट ज़रूर लग रहे हैं कि दे विल सर्टेनली इम्प्रूव बिकॉज ऑफ बेटर रियलाइजेशन एंड बिकॉज ऑफ बेटर कस्टम ड्यूटी विच विल फेवर देम। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन कंपनीज विद बेनिफिट फ्रॉम द यूएस ट्रेड एग्रीमेंट। आई होप कि आपको ये जो एनालिसिस है वो पसंद आई हो, और certainly you can write to us in the comments if you feel we have missed out any company or missed out any particular fact, and we'll be more than happy to revert back to you on that. Lastly, जाने से पहले अगर आप अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज नहीं करना चाहते, तो we have these two passive products which certainly you could consider. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risks. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.